देखिए, अगर आपको सफल होना है तो आज ही संकल्प कीजिए और अपने सामने एक दीवार पे लिख के चिपका दीजिए कि मुझको इस उम्र में आराम नहीं करना है, लक्ष्य पाने के सकने सपने को जो है नाकाम नहीं करना है। देखिए, अवसर बार-बार नहीं मिलता है, समय कम है और आने वाला जो एग्ज़ाम है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके पूरी लाइफ़ के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लेते हो तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आप तन, मन, धन से लग जाइए और तैयारी करते वक़्त जो है एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि मेरा एक और एकमात्र लक्ष्य क्या है कि सामने जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसको हमें क्रैक करना है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियोज़ करेंगे हम 19 दिसंबर के करंट अफ़ेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में करंट अफ़ेयर की संख्या थोड़ी-सी ज़्यादा है। टोटल 18 करंट अफ़ेयर पे हम चर्चा करेंगे और साथ में देखिए इससे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट होंगे उनको हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, करंट अफ़ेयर की संख्या ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि जो पिछले छूटे करंट अफ़ेयर थे 1 से लगाए 13 दिसंबर तक के, उन सभी को मैं कवर कर रहा हूँ इसी डेली करंट अफ़ेयर के वीडियो में। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़े, वीडियो काफ़ी लंबा होगा और इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो अभी जो है आप 19 दिसंबर के करंट अफ़ेयर के साथ-साथ पुराने छूटे करंट अफ़ेयर भी देखेंगे, 6, 7 और 8 दिसंबर के। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, ये चैनल अभी मैंने नया बनाया है और अभी इसी चैनल पे आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, ये सभी स्टूडेंट तक आप पहुंचा दीजिए। इसको शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा सकते हैं और देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्या है पढ़ाई लिखाई से संबंधित। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आज का है कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस को हम 18 दिसंबर को मनाते हैं और 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है इसकी थीम है मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन। और ये दिवस जो आपका है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ये पहली बार 1990 में मनाया गया था। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स मैंने बता दी इस दिवस के बारे में, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी कि माइनॉरिटीज राइट्स डे जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए, जो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है इसको हम 19 दिसंबर को मनाते हैं। देखिए, जो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है 2021 का, इसका उद्देश्य है समाज के सभी अल्पसंख्यक वर्गों का उत्थान करना और उन्हें अपनी राय देने के लिए समर्थन देना। देखिए, अल्पसंख्यक कौन है? अल्प मतलब जिनकी संख्या कम है और संख्या में ऐसे कम जो जातियाँ हैं जैसे कि मान लीजिए सिख हो गए, पारसी हो गए, बौद्ध धर्म के लोग हैं, मतलब जिनकी भी संख्या कम है देश में उनको अल्पसंख्यक बोला जाता है और उन्हीं के लिए ये दिवस है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे यानी कि विश्व अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व अरबी भाषा दिवस को हम 18 दिसंबर को मनाते हैं और इस वर्ष के विश्व अरबी भाषा दिवस का विषय यानी कि थीम है अरबी भाषा और सभ्यता संचार यानी कि द अरेबिक लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है इसने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? तो देखिए, एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं अनिल मेनन, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है आपको। इनको जो है अंतरिक्ष यात्री के रूप में नासा यानी कि अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा है इसने चुना है। और देखिए, जो भारतीय मूल के ये फिजिशियन हैं यानी कि डॉक्टर हैं जिनका नाम क्या है अनिल मेनन। तो ये अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर काम कर रहे हैं और इन्होंने अपने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए जो है इसको चुना गया है नासा के द्वारा। देखिए, नासा ने इन अभियानों के लिए यानी कि इसके जो भविष्य के अभियान होंगे इसके लिए जो है कुल 10 लोगों को चयनित किया है और इनमें से आपके एक कौन है? अनिल मेनन जी हैं। अगला कि फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए, फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं संजीव मेहता, इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। देखिए, संजीव मेहता के बारे में जानकारी ये है कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन हैं और प्रबंध निदेशक भी हैं और ये जो है अब फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और ये इस पद पर किसका स्थान लेंगे? ये मौजूदा अध्यक्ष उदय शंकर की जगह लेंगे फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पद पर। देखिए, जो आपका फिक्की है इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका जो है मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने की थी? तो ये संस्थान आपका है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न हूबहू यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था।
और इसको मैंने आपको रिमाइंड करा दिया इसीलिए। छठवां प्रश्न है कि अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी कि जो खाने-पीने के सामान होते हैं, इसको निर्यात के मामले में साल 2020 में कौन-सा देश पहले स्थान पर पहुँच गया है? तो देखिए जो अरबियन कंट्रीज़ हैं, उनको खाने-पीने के सामान के निर्यात के मामले में भारत नंबर 1 पर पहुँच गया है, साल 2020 में, ठीक है? और भारत ने जो है इस मामले में पछाड़ा है ब्राज़ील को। पहले ब्राज़ील जो है नंबर 1 पे था अरबियन कंट्रीज़ में खाद्य सामग्री पहुँचाने में, यानी कि वहाँ पे निर्यात करने में। लेकिन अब जो है ब्राज़ील को पीछे छोड़कर भारत जो है ये फूड एक्सपोर्ट यानी कि खाने-पीने के सामान निर्यात के मामले में साल 2020 में पहले स्थान पर पहुँच गया है। और आपको बता दें कि पिछले 15 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, जब भारत जो है इस मामले में पहले स्थान पर पहुँचा। अगला है कि भारत सरकार की नई मंजिल योजना किस आयु वर्ग के जो अल्पसंख्यक युवा हैं, उन पर केंद्रित है? तो देखिए जो नई मंजिल योजना है, ये 17 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के जो अल्पसंख्यक युवा हैं उन पर केंद्रित है ये नई मंजिल योजना। इसको याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का मंत्रालय है केंद्र सरकार का, इसके द्वारा वर्ष 2015 में इस नई मंजिल योजना को शुरू किया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो अल्पसंख्यक युवा हैं भारत में, उनको रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना। और इस योजना में जो अल्पसंख्यक लड़कियां होंगी उनको 30% सीटें भी आरक्षित की गई हैं। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि ब्रिटेन के एक अध्ययन के मुताबिक जो फाइजर वैक्सीन है और एस्ट्राजेट कोविड-19 शॉट्स है, तो इसको जो है किस वैक्सीन डोज के साथ मिलाने से बेहतर प्रतिरक्षा यानी कि बेहतर इम्यूनिटी प्रतिक्रिया मिल सकती है? देखिए अभी हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों के दिमाग में खुराफात आया, इन्होंने सोचा कि यार 2-3 वैक्सीन को जो है मतलब आपस में मिला कर देखते हैं कौन-कौन सी वैक्सीन जो है मिलाने पर जो है एक नया मतलब बूस्टर मिलता है हमें। जैसे होता क्या है ना कि लोग क्या करते हैं, दारू में क्या मिलाते हैं, सोडा मिलाते हैं और या फिर पानी मिलाते हैं, मिनरल वाटर, क्या करने के लिए, पैक बनाने के लिए। तो ये वैज्ञानिकों ने भी पैक बना डाला और ये पैक काफ़ी तगड़ा निकला। तो ये बस मैंने समझने के लिए बताया था, मैं दारू को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग उसका विरोध मत कीजिएगा। अभी देखिए जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए। देखिए जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, इसके जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने बताया अभी हाल ही में कि जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, ठीक है? यहाँ पे दिख रही है आपको एस्ट्राजेनेका। तो इसके बाद जो है ये जो वैक्सीन है, इसका जो है शॉट्स लगाया गया कई सारे जो सैंपल्स कह सकते हैं, मतलब जो एक तरीके से कह सकते हैं वॉलंटियर्स, ठीक है? तो कुछ लोगों पे ये ट्राई किया गया कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है इसको लगाया गया और उसके बाद फिर जो मॉडर्ना या फिर नोवा वैक्सीन शॉट है, इसको लगाया गया, ठीक है? तो हुआ क्या कि लोगों के शरीर में इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो गई। और देखिए आपको बता दूं जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की 2 खुराक है, इसकी तुलना में उच्च एंटीबॉडी और टी सेल प्रतिक्रिया जो है प्रेरित होती है। यानी कि जो फाइजर वैक्सीन है इसको जो है मिला के लोग लगा रहे हैं, मॉडर्ना और किसके साथ में, एस्ट्राजेनेका के साथ में। तो इससे इन्होंने देखा कि अगर हम 2 शॉट्स लगाएं फाइजर के और या फिर 2 शॉट्स लगाएं किसके, एस्ट्राजेनेका के या फिर मॉडर्ना के, तो इससे बेहतर है कि एक इसका लगाएं एक इसका लगाएं, तो इससे जो है कई गुना जो है इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। तो ऐसे ये लोग कॉकटेल बना रहे हैं किसका, वैक्सीन्स का। अगला कि महिला टेनिस एसोसिएशन ने किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया? तो देखिए आपको बता दूं एमा रादुकानु को जो है दिया गया है क्या, साल के सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जो एमा रादुकानु है, ये 1968 के बाद यूएस ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला भी हैं और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, 13 नवंबर 2002 को कनाडा के टोरंटो में। और अगला प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस को हम 7 दिसंबर को मनाते हैं और इसे आधिकारिक रूप से जो है पहली बार कब मनाया गया था, 1996 में, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। तो 1996 में इस दिवस को हमने पहली बार मनाया था और हर साल अब इसको मनाते हैं, यानी कि 7 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस को। अगला है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाता है? तो देखिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस को हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। देखिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार 2001 में 2 दिसंबर को मनाया गया था और इस दिवस को मनाने का लक्ष्य है बच्चों और महिलाओं को और अधिक सीखने तथा कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग करने में सक्षम बनाना।
12वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो देखिए ये राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। देखिए कोरोना के टीका लगाने के मामले में जो उसकी पहली खुराक थी, पहली खुराक लगाने के मामले में भी जो है हिमाचल नंबर 1 पे था और दूसरी खुराक लगाने के मामले में भी जो है हिमाचल प्रदेश जो है नंबर 1 पर है। तो हिमाचल प्रदेश में पहली और दूसरी जो कोरोना की खुराक है ये सबको लग चुकी है। ये 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला कि भारत के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 दिसंबर तक कितने करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं? तो देखिए ये अमाउंट है 3 करोड़ से अधिक। याद रखिएगा भारत के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 दिसंबर तक टोटल 3 करोड़ से अधिक जो है आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। देखिए प्रतिदिन दाखिल किए गए जो आईटीआर हैं इनकी संख्या 4 लाख से अधिक है। यानी कि पूरे भारत में 4 लाख लोग जो है आईटीआर फाइल कर रहे हैं और ये संख्या हर दिन बढ़ रही है क्योंकि अंतिम विस्तारित देय तिथि 31 दिसंबर 2021 है। और अगला है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत लगभग कितने लाख असंगठित श्रमिकों का जो पंजीकरण है ये किया गया है? तो देखिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना है इसके अंतर्गत टोटल 46 लाख जो है असंगठित श्रमिकों का अब तक पंजीकरण किया जा चुका है। और आपको बता दूं जो आपका ये प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना है तो ये जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी और सामुदायिक सेवा केंद्रों यानी कि जो आपके सीएससी हैं इसके माध्यम से इसको जो है पूरे भारत में कार्यान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने हेतु 4 सूत्रीय रणनीति पर सहमति व्यक्त की है? तो देखिए ये देश अपना भारत है। देखिए भारत और श्रीलंका वैसे भी पड़ोसी देश है, हमारा पुराना संबंध रहा है इसके साथ, तो इसलिए जो है भारत ऐसा मदद कर रहा है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि खाद्य आपातकाल भी लगा था श्रीलंका में। देखिए इस वर्ष की शुरुआत में यानी कि 2021 की शुरुआत में श्रीलंका ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्यह्रास और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच जो है आर्थिक आपातकाल की घोषणा की थी। और ये देखिए जो क्राइसिस चली श्रीलंका में काफ़ी चर्चा में बनी है, इसको याद रखिएगा कि श्रीलंका में जो है खाद्य आपातकाल लगा था इस साल यानी कि 2021 में। अगला कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन देखिए 214 मिलियन वर्ष की बात हो रही है और 214 मिलियन वर्ष बहुत ज़्यादा हो गया इसको पूर्व ट्राइसिक युग कहा जाता है। तो 214 मिलियन वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाले पहले डायनासोर प्रजाति की खोज की है? तो देखिए जो ट्राइसिक युग था, पूर्व ट्राइसिक युग, ठीक है, इसमें पाया जाने वाला एक डायनासोर था, कुछ इस प्रकार से ये दिखता था। तो इसकी भी हाल ही में खोज की गई है और शोधकर्ताओं ने इसको खोजा कहाँ पे है? ग्रीनलैंड में। देखिए हाल ही में शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया जो ग्रीनलैंड में निवास करने वाला जो ये पहला डायनासोर प्रजाति था, तो ये प्रजाति जिसको जो है इस्सी सोनक नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस्सी सोनक नाम दिया गया है ग्रीनलैंड में पाई जाने वाली इस डायनासोर की प्रजाति का। अगला है कि सरकार ने हाल ही में किस जगह में पारंपरिक नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है? तो देखिए ये प्लेस आपका जम्मू कश्मीर है। याद रखिएगा सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में पारंपरिक नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है और इस परियोजना का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के कालीन निर्यात को 600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। देखिए जो ये नर्मदा परियोजना है इससे श्रीनगर, बारामूला और गादरबल, बांदीपोरा, बडगाम और अनंतनाग सहित कश्मीर के 6 जिलों के 30 नर्मदा समूहों के कुल 2250 लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और 18वां प्रश्न है कि महापरिनिर्वाण दिवस जो है ये कब मनाता है? तो देखिए महापरिनिर्वाण दिवस को हम 6 दिसंबर को मनाते हैं। यहाँ पे फोटो दिख रही है, सबको पता है कि ये फोटो किसकी है। देखिए पूरे भारत में 6 दिसंबर को जो है हर साल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि के दिन जो है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो निधन है ये 6 दिसंबर 1956 को इनके दिल्ली स्थित आवास पर हुआ था।
तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पेपर पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए जो आपका नवंबर महीने का मंथली करंट अफेयर था, इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये तीनों अपलोड हो चुका है और इन सभी को इस चैनल पे आप जाकर जो है देख सकते हैं। देखिए आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है नगदक पेलजी खोरोलो, से सम्मानित करने का फैसला किया है? बताइए। अगला कि हाल ही में मेट्रो मैन के नाम से पहचाने जाने वाले किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय शूटर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया? बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए, उसको तुरंत रिवाइज कर डालिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस स्थान की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी? बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके द्वारा खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया गया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि भारत में विजय दिवस कब मनाता है? तो ये 16 दिसंबर को मनाता है। और अगला था कि हाल ही में किसने चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी का पदभार संभाला? तो देखिए इनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, यानी कि एम नरवणे। और अगला था कि हाल ही में किस देश की दिग्गज फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने सिर्फ 33 साल की उम्र में फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया? तो देखिए ये अर्जेंटीना के थे। और अगला था कि डेटा एनालिटिक्स कंपनी यूजीओवी ने जीओवी की एक सर्वे के मुताबिक विश्व के 20 सबसे जो प्रशंसनीय व्यक्ति हैं उनमें पीएम पहले स्थान पर कौन है? तो देखिए इसमें पहले स्थान पर आपके अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हैं। और इसके बारे में और भी चीज़ें बताई थी मैंने, और पीएम मोदी के बारे में बताया था, तो उसको आप परसों का वीडियो में जो है जान सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं परसों का वीडियो देखकर। और नेक्स्ट था कि कौन सा एयरपोर्ट जल्द ही देश के 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा? तो ये एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं फिर कल इसी समय कल के करंट अफेयर के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।